हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र सिंह। आई एम फ्रॉम आई टी रुड़की और री नीट की टेस्ट सीरीज़ का आज का लेक्चर लेकर के हम लोग आपके सामने प्रेजेंट है। और इस लेक्चर में जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। सो लेट सोल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन में जो है 2 डिफरेंट एल्डिहाइड यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी रिएक्शन करवाई गई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस K2CO3 यूज किया गया है, जहाँ से X बनता है। उसकी रिएक्शन जो HCN से करवाई गई है, फाइनली Y बनता है। और Y की रिएक्शन, Y की जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद उसको हीट किया गया और हीट करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है वो आपका P बन रहा है। सो P आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन में। ओके, सो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने जो बेस लिया गया है K2CO3, K2CO3 यहाँ पर यूज किया गया है। दिस इज ए बेस। और इस स्ट्रक्चर में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जो H है और जो फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका यहाँ पर यूज किया गया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो H डबल बॉन्ड O। तो इन दोनों केस में क्या है कि जो CO है, CO के एडजेसेंट साइड में कोई कार्बन नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो CO ग्रुप जो आपका प्रेजेंट है इसके एडजेसेंट में ये कार्बन, और इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है विच इज़ वेरी एसिडिक। ये क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि CO ग्रुप जो है -I इफेक्ट यहाँ पर शो करता है, बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है कम कर देता है, जिससे ये प्रोटॉन जो है एसिडिक हो जाता है। तो यानी कि इसके पास तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो यानी कि जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होगा, जो बेस की प्रेजेंस में जो रिमूव होगा, तो यानी कि बेस जो है इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा इस तरीके से, और ये बॉन्ड जो है इस तरीके से शिफ्ट होगा। तो ये किस में इनोलेट यहाँ पर जनरेट करेगा, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पर जनरेट होगा, ये इनोलेट यहाँ पर जनरेट होगा। फाइनली ये इनोलेट जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जो है फर्दर यहाँ पर रिएक्शन करवाएगा। रिएक्शन में जो है H H डबल बॉन्ड O, तो इसमें ये वापस बैक आएगा यहाँ पे, और ये वाला जो कार्बन है दिस विल अटैक हेयर, और ये यहाँ इस तरीके से मूव होगा। तो इसमें जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है CH2O नेगेटिव, जो सॉल्वेंट से H+ लेने के बाद जो है यहाँ पर जनरेट करेगा। ये जो आपका यहाँ पर X यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, X जो आपका बनेगा डबल बॉन्ड O, और ये है CH2OH। तो आपका जो X यहाँ पर बनने वाला है दिस इज यूअर X, आपका फॉर्मेशन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा X वो ये होगा। X की रिएक्शन जो है फर्दर जो है यहाँ पर HCN के साथ करवाई गई है, यानी कि इसकी रिएक्शन जो है HCN से करवाई गई है, HCN से इसकी रिएक्शन करवाई गई है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये जो इसके लोन पेयर हैं ये इसके साथ अटैच होगा, और ये लिविंग ग्रुप जो है फर्दर यहाँ पर अटैक करेगा इस पर। तो इस तरीके से जो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट यहाँ पर जनरेट होगी दैट इज फॉर्म, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट यहाँ पर जनरेट होगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ OH। एंड और ये कार्बन के पास इधर जो है ये इसके साथ अटैच हुआ, यानी कि OH एंड साइनाइड। तो ये जो हमारा बनेगा यहाँ पर दिस इज ओवर Y होगा। Y की जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाई गई है। Y की जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर करेंगे तो ये जो आपका साइनाइड ग्रुप होता है ये इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो ये साइनाइड ग्रुप जो है यहाँ पर CO2H ग्रुप में इसको कन्वर्ट करता है। दिस इज OH एंड दिस इज ओवर OH। इसको आप यस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डबल बॉन्ड इधर OH ऐसे, और यहाँ पर जो था हमारा OH था। तो इसमें जो है जो हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया था, ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 दिया गया, तो 18 होगा ये, यहाँ पे भी 18 होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो हमारा जो अटैच से हुआ था इस कार्बन पर अटैच हुआ था, यानी कि इसका जो नंबर होगा वो 18 होगा, यहाँ पे भी 18 होगा। ओके,
सो इस केस में भी यहाँ पे भी ये 18 होगा। फाइनली जो 18 है आपका वो ये वाला है। ओके, सो आफ्टर दैट इसको हीट किया गया है। जब आप इसको हीट करेंगे, इसको हीट करने के लिए जो आपका ये वाला जो है, ये वाला जो ग्रुप है आपका, दिस ग्रुप, ये आपका एसिड है, एंड दिस इज अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो यहाँ पर जो है 5 मेंबर रिंग जो है प्रेफर करी जाएगी यहाँ पर। ओ एच ये भी कर सकता है, लेकिन इसके साथ जो रिंग है वो बहुत छोटी होगी, तो विच इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल। तो यहाँ पर जो रिंग फॉर्मेशन होगी वो इस तरीके से होगी जो मोर स्टेबल, यानी 5 मेंबर रिंग जो है यहाँ पर प्रेफर करेगी। और एस्टर के अंदर जो है क्या होता है कि इसमें जो एस्टर जब फॉर्मेशन होते हैं तो एसिड से ओ एच और यहाँ से एच जो है रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है -H2 यहाँ पर निकल जाएगा। जो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट आपका बनने वाला है। दिस इज डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड ओ लगा हो, तो ये दिस इज यूर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो ये इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा, एसिड से एसिड और जो अल्कोहल की जो हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें एस्टर फॉर्मेशंस होती हैं, जो कि एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कराई जाती है। और इसमें जो एस्टर फॉर्मेशन होता है, एस्टर फॉर्मेशंस के लिए जो एसिड होता है, एसिड से आपको OH रिमूव होता है और अल्कोहलिक पार्ट से H आता है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर हमारे पास ROH है प्लस R-C डबल बॉन्ड OH है, अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में करवाते हो रिएक्शन को, तो सबसे पहले जो है ये प्रोटोनेट होता है इसके साथ। ओके, इसके साथ प्रोटोनेट होने के बाद बनाता है ये RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड OH। और इस ये फाइनली इसके जो अल्कोहल के जो लोन पेयर हैं ये ऑक्सीजन पे, दिस इज न्यूक्लियोफाइल की तरह ही रिएक्ट करेगा और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। दिस RCOH, और यहाँ पर O के साथ H है और R है, दिस इज यूर प्लस, यहाँ पर OH है। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ से H प्लस जो है डी प्रोटोनेट होगा, और ये H प्लस जो है फाइनली यहाँ से रिमूव होने के बाद जो है इसको जो है प्रोटोनेटेड करेगा वापस बैक अगेन। तो इससे RCOH2O प्लस OH, और यहाँ पर जो OR होगा, तो ये ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा फाइनली। ये इस पे अटैक करने के बाद इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स पर लिख लेते हैं। एक्चुअल में होगा क्या इसमें, जो आपकी इंटरमीडिएट बनेगी यहाँ पर CH2O पॉजिटिव OR OH, तो दिस विल बी रिमूव्ड, RCOR डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और जो फाइनली जो है वाटर मीडियम में जो एक तरीके से -H डी प्रोटोनेट हो जाएगा। फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड OR। अब इस स्ट्रक्चर, अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पता लगा होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा आया है एसिड से, जो हमने लिया था RC डबल बॉन्ड OH, और ये वाला जो पार्ट है आपको वायर वाला, ये है आपकी अल्कोहल ROH। तो यानी कि इसमें जो है एक तरीके से आप इसको ऐसे स्टडी कर सकते हो, यहाँ से H रिमूव हुआ है और यहाँ से OH रिमूव हुआ है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा एस्टर यहाँ पर इस तरीके से बनता है। तो इस रिएक्शन में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना था वो साइक्लिक यहाँ पर कंपाउंड बना था। तो साइक्लिक कंपाउंड जो बनेगा, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा किससे मैच होगा, यानी कि जो एस्टर वाले ग्रुप के साथ OH है, देन अगेन इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एस्टर वाले पार्ट के साथ OH है, यस, दिस विल बी द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर।
OCOH. Yes, this will be the right answer. So let's move to the next question. यस, ये क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है डी प्रोटेक्शन आपको करवानी है, जो कीटल्स होती हैं हमारे पास एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस जब इसका करते हैं। तो इसमें आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है, इसमें एक्स और वाई यहाँ पर क्या बनेगा। इसको जो है आप स्टूडेंट ऐसे इसको समझ सकते हैं। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको आप ऐसे, ये स्ट्रक्चर आप ऐसे मान के सोल्व करेंगे। इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो एसिडिक मीडियम में H+, तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होती है, एज ए इस पर अटैक करेंगे एज ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है एक तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आपकी इंटरमीडिएट बनेगी वो बनेगी डबल बॉन्ड O। ओहो, ओके। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये होगा इस तरीके से बना है। दिस इज योर H पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है जो प्लस प्लस सैम इफेक्ट है, ये इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो इसमें जो आपकी इंटरमीडिएट बनेगी, ये क्या इंटरमीडिएट यहाँ पर जनरेट करेगा, ऑक्सीजन। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, OH। तो यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। फाइनली जो है ये इस तरीके से जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर विल बी अटैक हेयर और यहाँ पर जनरेट होगा ऑक्सीजन। OH2 पर पॉजिटिव चार्ज है इस यहाँ पर। तो ये जो है डीप प्रोटोनेशन होगा इसका, H+ जो लोस्ट करेगा यहाँ पर। OH एंड दिस इज OH। अगेन H+ के साथ जो है ये जो आपका ऑक्सीजन है, दिस विल अटैक हियर और ये जो है यहाँ से डोनेट करेगा। नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट यहाँ पर जनरेट होगी, दिस इज OH, OH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। तो फाइनली जो है ये यहाँ से ब्रेक डाउन यहाँ पर हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है, यानी कि यहाँ पर ग्लाइकोल आपका बन गया है, H+ डबल बॉन्ड O। तो ये जो है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन मैकेनिज्म से। रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट करने के बाद जो ये फाइनली आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बना है, यानी कि जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाते हैं एक तरीके से। ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है कीटो, ये यहाँ पर कीटोन बनाएगा, प्लस ऊपर वाला जो पार्ट है दिस विल कन्वर्ट लाइक दिस। तो यानी कि ये हमारा बनने वाला है। तो सिमिलर जो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो इस केस में जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने करवाई है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद जो है यहाँ पर जो हुई है, तो यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये सारे बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं यहाँ पे। दिस ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी, जो एक्स की जो स्ट्रक्चर बनने वाली है। तो हमने जो रिएक्शन मैकेनिज्म से स्टडी किया था, रिएक्शन मैकेनिज्म से हमने ये पता लगा कि ये जो स्ट्रक्चर है फाइनली एसिडिक हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये कंपाउंड देता है। तो यानी कि ये कीटो, ये जो है यहाँ पर कीटोन प्लस ग्लाइकोजोल बनाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो है ग्लाइकोजोल, यानी कि डबल बॉन्ड O। जो हमने ये वाला ब्रेक किया, अब इसका भी तो डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला भी तो ब्रेक हुआ है।
नेक्स्ट ये ब्रेक हुआ है, आफ्टर दैट दिस बॉन्ड इज आल्सो ब्रेक, इस बॉन्ड को भी ब्रेक किया है, ये बॉन्ड भी ब्रेक है, नेक्स्ट दिस वन, ओके, प्लस ग्लाइकोल इसमें कितने निकले हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 यहाँ पर जो है ग्लाइकोल यहाँ पर निकले हैं। तो यानी कि हमारा एक्स तो ये है और वाई हमारा ये बनेगा। सो ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा गिवन ऑप्शन में से, सो बी विल बी द करेक्ट, क्योंकि ये कितने निकले हैं यहाँ पर 1 2 4 3, ये 6 मॉलिक्यूल इसके निकले हैं, ओके। तो यानी कि ग्लाइकोल तो हमारे पास 6 हैं, ठीक, यहाँ पे भी 6 दिया हुआ है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ नहीं है, तो यस दिस वन विल बी द राइट आंसर। तो बी जो है, जो सेकंड वाला जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। यस, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है इंट्रामोलिकुलर कनिजारो रिएक्शन करवाई गई है फर्स्ट पार्ट में। कनिजारो रिएक्शन करवाने के बाद जो H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ डेल्टा, यहाँ पर ये एस्टरिफिकेशन इसकी करवाई गई है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट में जो जोन्स रेजेंट यूज किया गया यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। फाइनली एसोसिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किया गया यानी कि डिहाइड्रेशन जो है लास्ट स्टेप में यहाँ पर किया गया। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में जो हमें ये वाला मॉलिक्यूल दिया गया है CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन करवाई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई गई है। तो बेस क्या करेगा, यहाँ पर जो है ये वाला जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दोनों में से दोनों ही कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो हम दोनों में से आप किसी पर भी रिएक्शन करवा सकते हो। हम फर्स्ट वन पर करवाएंगे इसकी। तो अगर ये यहाँ पे अटैक करता तो ये बॉन्ड इस तरीके से मूव होगा। सो जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा बेंजीन CH ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पर OH यहाँ पर जुड़ा है, ये आपका है CH डबल बॉन्ड O। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें जो है ये वापस बैक आएगा, दिस प्रोटॉन विल बी माइग्रेट, और रिएक्शन में जो आप क्या बनेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पे जो है CH, एक प्रोटॉन जो है यहाँ पर हाइड्राइड जो है शिफ्ट हो गया है, दिस इज ऑक्सीजन नेगेटिव। फाइनली ये वाला पार्ट जो है दिस इज एसिडिक, और ये वाला जो बेसिक है यानी कि H प्लस जो लॉस्ट करके फाइनली जो कन्वर्ट होगा, फाइनली जो है ये कन्वर्ट होने वाला है इसमें एसिड बेस टाइप रिएक्शन होगी यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव, CH2OH। सो सबसे पहला स्टेप जो था, ये जो आपको कार्बोनाइल दिया गया है, आपको ये आइडेंटिफाई करना रिएक्शन कनिजारो है या फिर एल्डोल रिएक्शन होगी। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बोनाइल का जो एडजेसेंट कार्बन होता है उस पर जो है अल्फा हाइड्रोजन होने प्रेजेंट होने ज़रूरी है, उस पर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, उस पर टू होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बेसिक मीडियम में जो वहाँ पर कार्बन आयन जनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इसका जो अल्फा कार्बन है इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पर भी अल्फा कार्बन उसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर जो है एल्डोल रिएक्शन तो नहीं होने वाली है, कनिजारो रिएक्शन यहाँ पर होगा। और कनिजारों में भी जो है जनरली जो है टू डिफरेंट जो एल्डिहाइड लिए जाते हैं, जिसके जिसके पास जो अल्फा कार्बन होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। लेकिन ये इंट्रामोलिकुलर जो है, एक तरीके से इंट्रामोलिकुलर जो है कनिजारों का रिएक्शन है, जिसमें बेंजीन रिंग पर ही दो एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको दे दिए गए हैं। तो इंट्रामोल ये जो है इंट्रामोलिकुलर कनिजारो रिएक्शन यहाँ पर हुई है। तो हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन में वो ये बना है इस रिएक्शंस में। तो यानी कि H प्लस भी दिया हुआ है यहाँ पर जो H प्लस भी दिया हुआ है, तो यानी कि इसको फाइनली जो है आपको यहाँ पर जो H प्लस के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो ये वापस बैक यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो H प्लस जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, और यहाँ पर है CH2OH। सो दिस इज योर
प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन करवाई गई है यहाँ पर, इसको जो H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस इसको हीट किया गया है। ओके, तो इस मॉलिक्यूल को जो है हीट किया गया है यहाँ पर H प्लस डेल्टा के साथ जो इसको हीट किया गया है। तो इस रिएक्शन में जो है ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर एसिड, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर अल्कोहलिक पार्ट। ये आप अल्कोहल मान सकते हो, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल और जो कार्बोस जो एसिड्स होते हैं, जो अल्काइल एसिड्स होते हैं, उसको अगर जो आप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड उसको हीट करते हैं तो एस्टर बनता है। जैसे हमने प्रीवियसली केस में भी, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें इसका रिएक्शन मैकेनिज्म किया था, तो उसमें हमने ये अच्छे से देखा था कि इसमें जो एसिड और एसिडिक मीडियम में जो एसिड होते हैं वो अल्कोहल के साथ जो एस्टर बना रहे थे। और उस केस में जो है एक तरीके से जो आप इसको ऐसे देख सकते हो, उसमें जो है ये वाला जो ग्रुप है एसिड से OH निकलता है, और जो हमारी अल्कोहल है वहाँ से H निकलता है। तो फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा दिस इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे वाटर जो है निकल जाएगा। तो ये जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। ओके, तो इसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है आपको ये ध्यान रखना है। जो एसिड होता है एसिड से OH, और यहाँ से जो है अल्कोहल से H रिमूव होता है वाटर में, देन द एस्टर विल बी फॉर्म्ड। तो ये जो हमें ए दिया गया था, यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो ये है। ओके, और इसमें जो एक्स जो हमें दिया गया था, तो ये हमारा एक्स था। फर्दर जो इसका पार्ट है उसको स्टडी करते हैं। उसमें फर्दर पार्ट में क्या दिया गया है, जोन्स रेजेंट CrO3H2SO4 की प्रेजेंस में जोन्स रेजेंट यहाँ पर यूज किया गया है। तो जोन्स रेजेंट क्या करेगा, अगर आप जो है इसकी रिएक्शन करवाओगे, जोन्स रेजेंट जो है यहाँ पर यूज किया गया है CrO3H2SO4। जोन्स रेजेंट क्या करेगा, ये जो आपका अल्कोहलिक वाला जो पार्ट है इसको एसिड में कन्वर्ट करेगा, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यानी कि यहाँ पर जो है पैथेलिक एसिड जो है एक तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर जो है पैथेलिक एसिड जो है बनता है। तो पैथेलिक एसिड यहाँ पर बनेगा C डबल बॉन्ड OH। ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा दिस पार्ट, डबल बॉन्ड OH। और ये वाला जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा इसको बोलते हैं पैथेलिक एसिड। नेक्स्ट जो है इसकी रिएक्शन करवाई गई है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या दिया गया है, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसको किया गया। ओके, जब आप इस पार्ट को जो है इसको जब आप हीट करोगे, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट, तो ये यहाँ से वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा एक तरीके से, इसको माइनस -H2O यहाँ पे निकलेगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज थालिक एनहाइड्राइड यहाँ पे बनेगा। सो दिस इज यूर बी। तो आपका बी जो है यहाँ पर ये बनने वाला है इस रिएक्शन में। तो देख लेते हैं विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो सबसे पहले जो है इसमें जो एक्स है, एक्स हमारा यहाँ पर क्या बना था, एक्स जो है आपका, एक्स इज फॉर्म्ड हेयर, जो है C डबल बॉन्ड OH CH2OH, दिस इज यूर एक्स। एक्स जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बना था वो ये बना था। उसके बाद जो है H प्लस डेल्टा के साथ इसको हीट किया, तो यानी कि एस्टरिफिकेशन यहाँ पर हुआ था। तो एक्स जो प्रोडक्ट बना था, एक्स प्रोडक्ट जो यहाँ पर बना, दिस इज योर एक्स। और इस केस में जो जोन्स रेजेंट के साथ जो वाई है, वाई क्या होगा यहाँ पे, वाई जो है पैथालिक एसिड विल बी फॉर्म्ड, ई डबल बॉन्ड OH, ई डबल बॉन्ड OH।
दिस इज योर वाई। तो इस केस में जो एक्स आपका ये होगा। इसको एसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किया गया है, डिहाइड्रेशन यहाँ पर हुआ, यानी कि -H2 निकलने के बाद फाइनली बी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में बी प्रोडक्ट जो इसमें बनेगा, दिस इज थालिक एनहाइड्राइड। पथालिक एनहाइड्राइड यहाँ पर बनेगा। सो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट? हमारा जो ए बन रहा है, ए वाला जो है, यस, बी में हमारा ए बने, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिस इज ओवर ए, दिस इज ओवर बी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपसे भी कोई क्वेश्चन आना चाहिए। इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले स्टेप में जो डीडीटी जो बनाया जाए है, डीडीटी यहाँ पर बनाया गया, उस वो स्टेप है डीडीटी हमारा एक्स बनता है। डीडीटी की रिएक्शन करवाई गई है, Cl2 1 मोल इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट पी। पी जो प्रोडक्ट बना है, पी में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ पी, नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं इसमें पी में, इन तीनों का सम आपसे पूछा गया है। तीनों का सम, इसका क्या आंसर होगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये जो क्लोरो बेंजीन होता है आपके पास, ClH, क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन होती है, Cl, और यहाँ पर क्लोरल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई है, C डबल बॉन्ड O, CCl3, और इसके साथ जो H, इसको बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल के साथ क्या होता है, और जब इसकी रिएक्शन आप करवाते हो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसको हीट किया जाता है, तो इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकलेगा। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिमूव्ड। तो ये जो है यहाँ पर वाटर यहाँ मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाता है। फाइनली जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है आपका, वो बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, यस, दिस वन, पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है। सिमिलरली और यहाँ पे है कार्बन, इसके साथ ये अटैच हो गया है, एंड H, उसके बाद जो है यहाँ पर CCl3, इसको बोलते हैं DDT, इसको DDT बोलते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। फर्दर जो इसकी DDT की रिएक्शन करवाई गई है 1 मोल इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 के साथ यहाँ पे करवाई गई है, यानी कि फर्दर जो इसकी रिएक्शन करवाई गई है यहाँ पर यूज किया गया है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये 1 मोल इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, तो इसमें क्या होता है ये, यानी कि नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रेडिकल के थ्रू होगी। रेडिकल में क्या होता है इसमें स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो एल्केन होती है, आप इसको एल्केन की तरह ट्रीट कर सकते हो। जो हमारे पास RH होती है, सबसे पहले जो क्लोरीन होता है Cl2, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में कन्वर्ट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ क्लोरीन रेडिकल। इसे बोलते हैं चेन इनिशिएशन रिएक्शन स्टेप बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन क्लोरीन रेडिकल के साथ करवाई जाती है, दिस इज अगेन, इसमें जो है यहाँ पर R रेडिकल बनेगा एंड प्लस HCl निकलता है। अगर जो इस केस में जो है यहाँ पर R रेडिकल प्लस HCl, तो इसका जो RDS स्टेप होता है, दिस इज द RDS स्टेप ऑफ दिस रिएक्शंस, जिसमें HCl एंड R रेडिकल बनता है। ये एक्जोथर्मिक स्टेप होता है, इसमें एनर्जी जो है, एक तरीके से एनर्जी जो है रिलीज होती है इसमें। एंड आफ्टर दैट इसमें क्या होगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका R रेडिकल है प्लस जो एक तरीके से Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करके RCl, एंड और R रेडिकल प्लस R रेडिकल क्या बनाएगा यहाँ पे,
आर जो है यहाँ पर जो आर ये जो एल्केन बनती है ट्रेस अमाउंट में बनता है, ट्रेस अमाउंट में ये बनता है। ट्रेस अमाउंट मतलब कि बहुत कम अमाउंट में बनता है, मेन प्रोडक्ट आपका ये बनता है इसमें। ओके। तो आर सी एल बनता है, यानी कि जो आर एच है हमारे पास, जो एच है वो रिमूव हो जाता है क्लोरीन से। तो यहाँ पर जो एच जो प्रेजेंट है, दिस इज, ये वाला जो एच है यहाँ पर रिमूव होने वाला है। तो यानी कि जो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट आपका इस तरीके का बनेगा यहाँ पे, सी एल। ये जो कार्बन था, अब हाइड्रोजन को रिप्लेस हो गया क्लोरीन से। सेम जो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे किया है, इसमें क्या होने वाला है एक्चुअली में, ओके, जो आर एच था आपका वो कन्वर्ट हुआ है आर सी एल में, यानी कि एच जो है यहाँ पर सी एल में कन्वर्ट होगा, एंड फाइनली जो अटैच है से सी एल थ्री। ओके, दिस इज, और इसको क्या बोला गया, पी इसको, दिस इज योर पी, जो आपका पी बना है वो ये बना है आपका। ओके। तो यानी कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना है पी, ये प्रोडक्ट बना है। अब देख लेते हैं इसमें इसके बारे में क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्लोरल के साथ जो एक्स था, एक्स हमारा यहाँ पर क्या बना था, एक्स इज यूवर सी एल, सी एल थ्री, दिस इज यूर एक्स। और एक्स का जो है मोनोक्लोरिनेशन, जब इसका किस अल्कीनी अल्केनिक पार्ट जो है इसका अल्कीन का जब करवाएगा, तो पी यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुई, व्हाट इज यूर पी, पी जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बना है, पी इज योर प्रोडक्ट, पी जो प्रोडक्ट बना था, पी एल इसकी पैरा पोजीशन पर है यहाँ पर भी इसकी पैरा पोजीशन पर है, पी एल, यहाँ पर सी एल थ्री, और यहाँ पर है सी एल, दिस इज योर पी प्रोडक्ट। पी जो यहाँ पर बना हमारे यहाँ पर, पी के बारे में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन पी, पी में जो है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हैं, क्लोरीन एटम इसमें जब आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम यहाँ पर कितने हैं इसमें, इसको क्लियरली क्लियरली लिख देते हैं इसको, सी सी एल थ्री। ओके, वन टू थ्री, थ्री और थ्री सिक्स। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हैं आपके पास, दैट इज सिक्स। नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पी, इसमें कायरल सेंटर कितने हैं, इसमें इस कार्बन को जब आप चेक करोगे, इधर वाले कार्बन को जब आप इसको चेक करोगे, इसमें तो तीनों कार्बन सेम है, यानी कि यहाँ पे तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। इस कार्बन को चेक करते हैं, बोथ ग्रुप आर सेम, दोनों ग्रुप सेम है, तो कायरल सेंटर यहाँ पे भी नहीं है। यानी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, जीरो। और सी जो है यहाँ पर दी गई है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ पी। स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कायरल होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो लाइट होती है, लाइट को जो है एक तरीके से प्लेन पोलराइज कर देते हैं, लाइट को जो है एक प्रॉपर रोटेशन में मूव करते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये एक तरीके से। तो यानी कि ये कंपाउंड तो कायरल है ही नहीं, अगर कंपाउंड कायरल नहीं है तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो जीरो हो जाती है, स्पेसिफिक रोटेशन इसकी जीरो होगी। तो तीनों का सम जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, ए हमारे पास सिक्स है, प्लस जीरो प्लस जीरो, योर आंसर विल बी सिक्स। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डीडीटी की रिएक्शन करवाई गई है सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच म्यू लाइट में करवाई गई है, देन इस मॉलिक्यूल्स में द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, या फिर ये कायरल है नहीं है, स्पेसिफिक रोटेशन है नहीं है इसकी, देन ये इसमें पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो
ये स्लाइड्स का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ गिवन टू मॉलिक्यूल्स, इसमें दो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं ए और बी, और दोनों की स्पेसिफिक रोटेशन आपसे पूछी गई है और ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, वो करेक्ट होगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, सबसे पहले इस कार्बन को चेक करते हैं। इस कार्बन में जो है यहाँ पर, इस कार्बन में ये वाला जो ग्रुप है, दिस ग्रुप, और ये जो ग्रुप है इसमें, बोथ आर सेम, दोनों ग्रुप यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पे तो कायरल सेंटर नहीं है, तो दिस इज नॉट कायरल। इस वाले कार्बन को चेक करते हैं, यहाँ पर प्रो दोनों ही हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, बोथ ग्रुप आर सेम, तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यानी कि यहाँ पर ये भी कायरल सेंटर नहीं होगा। तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल। अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो यहाँ पर भी दोनों ही एच लगे हुए हैं। सिमिलर केस में यहाँ पे भी तीनों ही एच है। तो ये, तो यानी कि ये दिस मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल। इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल सेंटर। नो कायरल सेंटर, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक तरीके से जो है ये मॉलिक्यूल्स जो है कायरल नहीं है, और कायरल ना होने की वजह से इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी हो जाएगी, 0। तो स्पेसिफिक रोटेशन इसकी कितनी होगी, स्पेसिफिक रोटेशन होगी इसकी 0 हो जाएगी इसकी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जब देखते हैं हम, तो यहाँ पर जो है CH3 ग्रुप है सर, यहाँ पर तो कायरल सेंटर है, ये दिस इज कायरल सेंटर, यहाँ पर भी कायरल सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर जो चारों 4 ग्रुप जो दिए गए हैं दे आर डिफरेंट। यहाँ पर भी 4 ग्रुप्स डिफरेंट है, मिथाइल है, क्लोरीन है एंड एच है। ये ग्रुप लगा हुआ है, सिमिलरली एच है, Cl है और CH3 है। तो यहाँ पर तो 2 कायरल सेंटर दिया गया है। लेकिन जब आप इस मॉलिक्यूल्स को अच्छे से क्लोजली इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है, POS, मतलब कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप इसको देखोगे तो यानी कि ये मॉलिक्यूल्स क्या शो कर रहा है, दिस इज मीजो मॉलिक्यूल्स, इनको बोलते हैं मीजो। मीजो में क्या होता है कि वो जो अपर पार्ट होता है वो मिरर इमेज होता है लोअर पार्ट की, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो अपर पार्ट है आपका, अपर पार्ट क्या करता है इसमें, दिस इज योर अपर पार्ट, ये वाला पार्ट है, एंड सेकंड पार्ट है ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि वन पार्ट इज आर अनदर इज एस, या फिर ये एस होगा ये आर होगा, कॉन्फ़िगरेशन जब आप निकालोगे इसकी। तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक इंटरनल कंपनसेशन की वजह से एक दूसरे को कैंसिलेशन कर रहा है। यानी कि ऊपर वाले का अगर जो यहाँ पर इसका जो है +47 आ रहा है, तो ये -47 है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है। जो मीजो कंपाउंड होते हैं इंटरनल कंपनसेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन भी, अब मॉलिक्यूल्स तो ऑप्टिकली जो एक्टिव नहीं है, तो यानी कि इसकी स्पेसिफिक रोटेशन भी यहाँ पर 0 होगी। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगी इसकी, स्पेसिफिक रोटेशन होगी यहाँ पे 0। ओके, तो दोनों ही केस में हमारी स्पेसिफिक रोटेशन 0 आई है। तो विच विल बी द राइट आंसर, यानी कि डी वाला जो है लास्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें की पॉइंट्स ये है, अगर सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल चेक करना है, मॉलिक्यूल इज कायरल और नॉट। अगर उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, फिर आपको चेक करना है कि मॉलिक्यूल मीजो तो नहीं है, क्योंकि मीजो इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इंटरनल कंपनसेशन हो जाती है, वन पार्ट आ रहा है अनदर इज एस, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिससे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ये आपको चेक करना, तो फर्स्ट पार्ट में जो था यहाँ पर देयर इज नो कायरल सेंटर, अगर कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है तो स्पेसिफिक रोटेशन उसका 0 हो जाएगा। अगर कोई कंपाउंड मीजो दिया हुआ देन अगेन इट्स स्पेसिफिक जो रोटेशन है इसकी 0 होगी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप आज की सीरीज़ का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू।